हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आ गई हूँ यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाने से पहले इसकी रूल क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं समझाती हूँ, डायरेक्ट ना कोई टाइम बर्बाद किए, मैं चलती हूँ स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, यूक्लिड ने दिया है ये विभाजन सूत्र, इसी के नाम पे ये बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे हल किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए बिना कठिनाई के, इन्होंने एक सूत्र बनाया। वो सूत्र को प्रतिपादन इसी ने किया है, इसलिए उनके सूत्र के आगे एक यूक्लिड हुआ। ठीक है, बिना भाग लगाए इन्होंने सोचा कि बड़ी बड़ी संख्या को भाग लगाने में बहुत ही दिक्कत होती है, बिना भाग लगाए किस सूत्र पे कैसे सॉल्व किया जा सके। तो इन्होंने एक सूत्र बनाया जिसे नाम पड़ा विभाजन सूत्र, और इनके आगे इनके ही नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन सूत्र, क्योंकि यूक्लिड ने इस सूत्र को दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बता रही हूँ कि ये आते कैसे, क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र द्वारा महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करें, यानी बड़ी बड़ी संख्याओं को महत्तम कैसे निकाला जाए बिना भाग से। तो हम पढ़ते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन में ये है, दूसरा क्वेश्चन में ये है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन सूत्र के नियम क्या होते हैं, पहले इसे हल करने के लिए नियम को जानेंगे। रूल नंबर 1 कहता है, सर्वप्रथम दिए गए क्वेश्चन में बड़ी संख्या छोटी संख्या चुनेंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, मानते हैं 48 और 72 है। ठीक है, तो इस कह रही है सर्वप्रथम, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो इनमें देखेंगे बड़ी और छोटी कौन है। तो बड़ी तो हमारा 72 है, इसके बाद छोटी कौन है, 48 है। तो बड़ी संख्या को a मान लेते हैं और छोटी संख्या को b मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें तो नॉर्मल सी बात है कि थर्ड क्लास में हमने भागा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थर्ड में नहीं आया तो फोर्थ में आ जाएगा, फोर्थ में नहीं आया तो फिफ्थ में आएगा, ऐसे करके हमें मैथ कभी छोड़ता ही नहीं पीछे। तो इसलिए ए बी छोटी वाली हो गई और बड़ी वाली ए हो गई, इन्होंने ये बताया। तो यहाँ पे दे दिया a ग्रेटर देन b, यानी a बड़ी है b से। दोनों संख्याओं का सरल भाग लगाएंगे। अब क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग किस में लगती है भाई, b भाग लगाता है ए वाले में। ठीक है, तो बी की जगह पे 48 कर देते हैं और ए की जगह पे 72। ठीक है, अब नॉर्मल भाग जैसे लगाते वैसे हम लोग लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो 48 है और ये 72 है, तो 1 बार में जाएगा 48। ठीक है, भाग जैसे जानते हो, ठीक है ना, समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ आ रही है। सो दोस्तों, शायद आपको नहीं दिख रही है, अब तो दिख रही होगी। चलो ठीक है, कभी कभी हो जाती है। 48 है, अब इसमें हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 2, तो अब ये छोटी हो गई। अब यहाँ ध्यान देना, ये b है, ये a है और ये q है और ये r है, r ही हमारा। जब तक r b से छोटी हो जाए तो r हमारी b बन जाती है। क्या होती है, b बन जाती है। तो अब b नॉर्मल से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखना ये बिना भाग लगाए बनते हैं, इसलिए पहले इसमें भी बता रहे कौन बी होगी कौन क्या होगी। ठीक है, तो r हमारे 0 तो हुआ नहीं, तो r हमारा b बन जाएगा और जो b था हमारा a बन जाएगा। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई भाग से हम लोग करेंगे तो 48 आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये 24 जो है 24, इसी से अब ऊपर वाले भूल जाओ, ऊपर वाले भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 24 है 48 है कट गया, इससे डिवाइड करने से r हमारी 0 आ गई। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा यही हमारी b जो है यही हमारी क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। क्या हो जाएगा, HCF। आपने ये देखा ना कि 2 डिवाइड हो रही है, एक इसमें डिवाइड हो रही है, इसमें एक बार यहाँ पे डिवाइड हो, पहला स्टेप यहाँ तक, फिर दूसरा स्टेप यहाँ तक। ठीक है, तो जब तक r हमारी 0 नहीं आ रही है तब तक ये प्रोसेस आगे बढ़ाते रहेंगे। जहाँ r हमारी 0 आ गई वहाँ b हमारी HCF हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं, दोनों तरफ सरल भाग लगाएंगे। यदि शेषफल 0 ना है तो ये बार बार छोटी संख्या r हमारी b बन जाएगी, b हमारी a बन जाएगी। ठीक है, जैसे r हमारी b बन गई और b हमारी a बन गई। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक r = 0 ना आ जाए। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं, फिर भाग लगाते रहेंगे जब तक कि नियम चलता रहेगा, शेषफल r 0 प्राप्त न हो जाए। अब देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन सूत्र दिए क्या है, सूत्र बनाया कैसे है। तो a = bq + r, जहाँ 0
ग्रेटर देन इक्वल टू आर भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ मिस हो गया है, और आर लेस देन बी हो जाएगा। आर हमारी देखो आर ये है और बी हमारी ये है, तो आर हमेशा क्या है, छोटा है किससे, बी से। यहाँ पर भी आर देखो जीरो मान लो जीरो आया है तो ये बी बन गया है ना, तो ये आर हमारी क्या है, बी से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी कि ये प्रोसेस हमें याद रहना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन देगा कि यूक्लिड विभाजन सूत्र में क्या सूत्र होती है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर, सॉरी जहाँ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू आर, यानी इसके मतलब क्या होती है कि शेषफल जो होता है हमारा जीरो के बराबर भी होती है, बड़ी भी होती है, बट आर हमारी बी से क्या होती है, छोटी होती है। ऑलवेज टाइम बी क्या होती है, आर से हमेशा ग्रेटर देन ही होती है। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो अगले क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या बनानी है, कैसे फॉर्मूला होगी। तो अगर दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको डाउट कोई क्वेश्चन हो, कुछ सॉल्व चाहिए 10th 11th 12th मतलब कोई भी मैथ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अगर मुझे आए और मैं आपको बता पाऊँ तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे सकती हूँ, फ़ोटो स्कैन करके, या मैं आपको वीडियो के अनुसार समझाऊंगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये पहली चैनल पे न्यू हूँ, मैं चैनल बना रही हूँ, वीडियो में बहुत पहली बार बना रही हूँ। अगर मुझे वीडियो ना बनाने आ रही है तो प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए, मुझे बहुत ही एडवाइस की ज़रूरी है ताकि मैं अच्छे से इसे बना सकूँ। मुझे अपनी मेहनत से अपनी ही दम पे खड़े होने हैं, इसलिए प्लीज़ दोस्तों मुझे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे रकम कमा सकूँ, ताकि कि यही कोई बात है जो आगे चल के बताऊंगी। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो वॉच कीजिए फुल। थैंक यू।